मैन बी इन्वॉल्व्ड विद मल्टीपल गर्ल्स? क्या एक लड़का इंडल्ज कर सकता है अडल्ट्री में? क्या ये लीगली अलाउड है? चलिए जानते हैं डिटेल में अबाउट दिस हाईली डिबेटेबल टॉपिक। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजन आ कहां से रहा है। ऐसा कोई भी डायरेक्ट कानून, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि एक लड़का मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। कंफ्यूजन आया फ्रॉम सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो ऐसा कहता है कि अडल्ट्री एक क्राइम है। हाउएवर 2018 में इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, यानी कि ये अब एक कानून नहीं है, विच मीन्स अगर एक लड़का इंडल्ज करता है अडल्ट्री में तो उसकी अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। हाउएवर इंडिया की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ऐसे सभी इंसिडेंट्स को, ऐसे सभी एक्शंस को बहुत ही स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। ऐसे पर्सन के बारे में बहुत बुरा भला बोला जाता है। Hence people try to avoid such relationships, या फिर अगर वो ऐसे रिश्तों में होते हैं तो उसको completely confidential या secretive रखते हैं। अभी इस कानून के बारे में बात करें तो एक नया कानून आया है which is about section 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये कानून किसके बारे में बात करता है? ये कानून कहता है कि अगर एक लड़का एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता है और उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसके साथ मैरी करने के लिए, और वो ये फिजिकल रिलेशनशिप रखता है डिसीटफुल मीन्स के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड ध्यान से सुनिए कि लीगल एक्शन क्या हो सकता है। दिस लीगल एक्शन कैन बी इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, एक लड़के को जेल हो सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 10 इयर्स। उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज हो सकता है बिकॉज ही इज हैविंग रिलेशनशिप विद अ वुमन, बिकॉज उसने एक डिसीटफुल फीमेल कहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि लड़के की इंटेंशन नहीं है उससे शादी करने की। इसका क्या मतलब है कि लड़का जब रिलेशनशिप में आया तो उसे मालूम था कि वो लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा, फिर भी उसने उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखा। नाउ पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज डिसीटफुल मीन्स। इसका मतलब क्या है कि लड़का लड़की को धोखा देता है, उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं तुमको कंपनी में प्रमोशन दूंगा, अच्छा इंक्रीमेंट दूंगा, या फिर उसको अपनी वो आइडेंटिटी नहीं बताता है। जिसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि लड़का मैरिड हो पर लड़की को बोले कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। सो ऑल ऑफ देम आर टर्म्ड एज डिसीटफुल मीन्स। ये सेक्शन 69 जो है इसको एक बड़े ही नोबल ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि लड़कियों के साथ अक्सर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है इन द नेम ऑफ लव। बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं और जब शादी की बात आती है वो उनके साथ शादी नहीं करते हैं। इसलिए लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। However, इस कानून को मिसयूटिलाइज भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। अभी यहाँ पे कहा गया है कि लड़के की इंटेंशन नहीं थी लड़की से शादी करने की। ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि पहले लड़के के पास इंटेंशन थी पर आज इंटेंशन नहीं है? देन पॉइंट नंबर 2 डिसीटफुल मीन्स। ये कैसे पता चलेगा कि लड़के ने जो वादा किया था शादी का वो सच्चा था या झूठा था? क्या इसको मिसयूज किया जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, जहाँ पे लड़का लड़की अपनी मर्जी से साथ में है। अपने मर्जी से ब्रेकअप होता है पर लड़की कल जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। इट कैन ऑल्सो बी अ केस जहाँ पे लड़का लड़की का ब्रेकअप इसलिए हो रहा है कि लड़का कंटिन्यू नहीं करना चाहता पर लड़की तो कंटिन्यू करना चाहती है, तो परेशान होकर गुस्से में आके रिवेंज के लिए वो ऐसा केस फाइल कर देती है। एंड द ओनर्स टू प्रूव देमसेल्फ इनोसेंट always lies on the man। तो क्या आपको लगता है कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है? क्या इसकी वजह से लड़कों के साथ हरासमेंट हो रही है? एंड इज देयर अ नीड कि हम ऐसे कानून लाएं या कानून में ऐसा बदलाव लाएं कि वो दोनों जेंडर्स को इक्वल तरीके से देखें, ना कि हर वक्त लड़के के ऊपर ये दबाव डाले कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे, whereas the girl does not have to prove herself innocent। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सिचुएशन हम उल्टी तरफ से देखते हैं, एक लड़की का मल्टीपल लड़कों के साथ रिलेशनशिप होता है और वो उनमें से किसी के साथ शादी नहीं करती है, तो क्या कोई कानून बनाया गया है कि उस लड़की के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए? अगर ऐसा कानून नहीं बनाया जा रहा है तो अगर हम एक तरफ से बात करते हैं इक्वालिटी की बिटवीन मेन एंड वुमेन, सो देन दीज लॉज आर डेफिनेटली रिग्रेसिव और कहीं भी इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट दे लीडिंग टू मिसयूज ऑफ एक्ट बाय वुमेन अगेंस्ट मेन, जिसकी वजह से लड़कों को बहुत सारे केसेस ऑफ लीगल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट एंड आई वुड इवन टर्म इट एज लीगल टेररिज्म इज हैपनिंग। What do you think about it? Please share your inputs, your experiences in the comments below। अब बताइए क्या इस टॉपिक पे हमें और डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए? क्या मुझे इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए? Do let me know। Thank you।